जय श्री सीताराम। अब तो पहचान ही लिया होगा आपने। अच्छा, इस नगर को पहचानो, कौन सा नगर है ये? अरे यही तो है अपनी अयोध्या, वही अयोध्या जहां हम चारों भाइयों का जन्म हुआ, वही अयोध्या जहां महाराज सगर ने इतिहास रचा, जहां के राजा भगीरथ गंगा जैसी संसार की सर्वश्रेष्ठ नदी वसुंधरा पर लाए। और हमारे पिता के इतिहास से तो सभी लोग परिचित है लगभग, आप जिनकी ख्याति त्रैलोक तक व्याप्त थी। हमने सुना है कि हमारे पिता को राजा इंद्र भी अपना आधा सिंहासन देते थे बैठने के लिए, वही अयोध्या ही है। लेकिन कितनी बदल गई है, कितनी बदल गई अयोध्या, कितनी चकाचौंध है यहाँ पर देख आधुनिक प्रकाश की। लेकिन वो हमारी अयोध्या कहाँ है? अगर कुछ नहीं बदला तो ये सरयू, ये वो सरयू नदी जहाँ हम चारों भाई कभी स्नान करने आते थे, कभी खेलने आते थे। देखो वही जल का प्रवाह, वही जल की शीतलता, कितना शीतल जल है ये। लेकिन यहाँ तो नावें भी हैं, नावें, और वो सेतु भी बना है। नाव का प्रयोग तो लोग नदी से उस पार जाने के लिए करते हैं, फिर अब जब सेतु बना है तो फिर नाव का प्रयोजन क्या है? ओह, याद आया, लोग नौका विहार करते होंगे अपने आनंद के लिए। इसका अर्थ है कि ये नौकाएं अब लोगों के आनंद का केवल साधन बनकर रह गई हैं। प्रभु श्री राम ने कभी सेतु नहीं बनाए, केवल एक ही सेतु बनाया, और वो सेतु बनाया सागर पर। इसका अर्थ हुआ कि प्रभु श्री राम को सेतु बनाना आता था। हमारे पूर्वजों ने भी कभी सेतु नहीं बनाए। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको सेतु बनाना आता नहीं था। हाँ, सेतु जब बनता है तो कितने नाविकों का रोजगार छिन जाता है। ये पारंपरिक रोजगार है। पारंपरिक रोजगार व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा संबल होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका ये रोजगार सुरक्षित है, तो वो दूसरे समाज और देश के लिए भी चिंतन कर सकता है, अपने मोक्ष के लिए भी चिंतन कर सकता है। आज ये नौकाएं कितनी सजी धजी है देखो, लेकिन जिसे आनंद लेना होगा वही आएगा। ये नौकाएं अब किसी की आवश्यकता नहीं रही, केवल लोगों के आनंद का साधन बनी। सरयू का यह तट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हमारा सर्वाधिक समय इस पहाड़ी की चोटी पर गुजरता रहा है। अयोध्या वासियों ने संभवतः इसी कारण इस पहाड़ी का नाम लक्ष्मण किला रख दिया है, जहाँ से एक ओर सरयू की दो धाराओं के संगम के साथ प्रकृति का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या की सुरक्षा पर भी अचूक दृष्टि रहती है। यदि आपका स्नेह रहा तो ऐसे अनेक अनुभवों के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक जय सीताराम।